तो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू GYANADDA। सो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की, छोटी दीपावली की और बड़ी दीपावली की ढेर सारी, बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपों का त्यौहार आप सभी के जीवन में प्रकाश लेकर के आए, ज्ञान का प्रकाश लेकर के आए और आप सभी अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या जिस भी आप क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, जो भी आपकी रुचिकर क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहें, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। चुनौतियां जो भी आए उनसे लड़ने की शक्ति, क्षमता ईश्वर आप सभी को प्रदान करे। और इसी के साथ कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप सभी से डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो ये कि एग्जामिनेशन में आपके 2 महीने का वक्त बचा है, क्योंकि आज हम 18-19 अक्टूबर में खड़े हैं और आप लोगों का एग्जामिनेशन 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। साल के बिल्कुल लास्ट डेट में आपका एग्जामिनेशन होगा और 7 जनवरी तक की परीक्षा होने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इस 2 महीने में 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है कि सबसे पहले तो आपको 80:20 का रूल रखना है। 80:20 का मतलब वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल फिलहाल में 1 महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बीते 1 महीने में फॉर्म निकलने के बाद या लास्ट 1 मंथ में, तो आप 80:20 का रेशियो रख सकते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए। मतलब कोई भी 8 यूनिट जो आपको लग रही है कि अच्छी है, आपकी स्ट्रांग है, आप उसे पकड़िए। कोई भी 2 यूनिट जिसमें आप असहज महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल है, आपके मार्क्स उसमें अच्छे नहीं आ रहे, आप उनको एक बार पढ़ जरूर लीजिए, बट उस पर उतना फोकस मत करिए, क्योंकि ये जो 2 महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर करने के लिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो पैटर्न्स है, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अलग अलग डिफरेंट जो पैटर्न्स में एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, वो आपकी नज़रों के सामने से जाएंगे, है ना, वो आप देख पाएंगे। अगर आप एनालिसिस कर पाएँ क्वेश्चंस को, टॉपिक को, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो रेलेवेंट नहीं है, मतलब उन्हें नहीं पढ़ना है, उनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है प्रीवियस ईयर से। तो 80:20 का जो रूल है, जो रेशियो है, वो इसीलिए है कि कोई भी 2 यूनिट पेपर 1 की, कोई भी 2 यूनिट पेपर 2 की जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, आप उस पर ध्यान ना दें, या एक बार पढ़ने के बाद आप उसको छोड़ दें। बाकी 8 यूनिट्स पे आप फोकस करिए। आपको कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं लाना है। जो आपके सब्जेक्ट की मेरिट कट ऑफ जा रही है, आपको सिर्फ उसको क्रैक करना है। आपके सब्जेक्ट की जो कट ऑफ गई है वो जून 2025 में एक बार देख लीजिए, दिसंबर 2024 की देख लीजिए, लास्ट 2-3 साइकिल की कट ऑफ देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कट ऑफ UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपको 2-3 फ्री सोर्सेज बताने वाली हूँ जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं और आप इन 8 यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और कुछ फ्री बुक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कहीं पे भी किसी दूसरी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। KVS मैदान की बुक अवेलेबल है। ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बट KVS मैदान का कंटेंट वाकई में बहुत अच्छा है। तो आप KVS मैदान की फ्री बुक, ई नोटबुक गूगल पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं मिलेगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगी। अदरवाइज आप बुक को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दूसरा, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पे मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है, उस मॉक टेस्ट के सेक्शन पे जाकर के आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरी जो वेबसाइट है GYANADDA.org, ये वेबसाइट मेरे थ्रू ही क्रिएटेड है। पेपर 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के, और पेपर 2 के भी अवेलेबल है, वहां से भी आप मटेरियल ले सकते हैं। चौथा जो कंटेंट है वो है गोल्डन प्लेलिस्ट। ये गोल्डन प्लेलिस्ट आपको ज्ञानअड्डा के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जिसमें आपकी लगभग सारी यूनिट्स कवर है पेपर 1 की, जिसे आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और आपके सारे 80-90% सिलेबस इससे कंप्लीट हो जाएंगे। इन सारे फ्री कंटेंट को, फ्री रिसोर्सेज को यूज करिए। NTA के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, ज्ञानअड्डा के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। मैं खुद आप सभी को डेली 9 PM पे ज्ञानअड्डा के इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रही हूँ, मॉक टेस्ट सॉल्व करा रही हूँ। अभ्यास सीरीज हमने स्टार्ट की है, दैट इज अ प्रैक्टिस सीरीज फॉर दिसंबर 2025 के लिए। हर साल हम अभ्यास सीरीज स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेशंस करते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस बार भी हमने स्टार्ट किया है, आप सभी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास में आज यानी कि 2025 में बहुत सारे फ्री कंटेंट, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मल्टीपल और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे विजिट करके अपनी स्टडी में अच्छी तरीके से आप एक एक्सेलेंस ला सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका जो टारगेट है JRF का या नेट का, वो अचीव होना चाहिए, और उसके लिए आपकी सही स्ट्रैटेजी होना इंपॉर्टेंट है। कितना स्कोर करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको कुल मतलब 300 में से 300 नंबर नहीं लाने हैं,
आपको उतने नंबर लाने हैं जितने आपकी कट ऑफ जा रही है, जितने आपकी मेरिट जा रही है। तो उस मेरिट के हिसाब से, उस कट ऑफ के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर 210 जा रही है तो 220 225 का टारगेट लेके चलिए। 225 का टारगेट का मतलब आपको पूरी 20 की यूनिट, 20 के 20 यूनिट नहीं रट्टा मारना है। 8-8 यूनिट आप दोनों में पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। पेपर वन, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा बताती हूँ, काफ़ी स्कोरिंग है। तो पेपर वन को आप अच्छे से अपने टिप्स पे रखिए, क्योंकि वहाँ से आपके जो जेआरएफ वाला जो एक बोलते हैं ना क्लिक है, जो स्पार्क है, वो वहीं से आता है। नेट तो फिर भी आप कहीं नहीं की, क्योंकि आप देखिए जितने भी लोग का जेआरएफ रह जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का, वो 2-3 क्वेश्चन की वजह से रह जाता है। वो आपका कुल 10-15 नंबर की वजह से रह जाता है। तो वो जो 5-6 क्वेश्चन का जो मार्जिन है ना, वो हम पेपर वन से निकाल पाते हैं। तो कुल मिला करके नो स्ट्रेस, और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। थोड़ा सा अफवाह वाली वीडियो से भी बचेगा, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त एग्जामिनेशन आने वाला है, तो बहुत सारे रूमर्स वाले भी वीडियोस बनेंगे, और उन सबसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने स्टडी पे फोकस रखिए और खुद पे भरोसा करिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। आप लोग सभी सेल्फ डाउट से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं और पूछते हैं कि मैम मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन स्टार्ट की है। बिल्कुल होगा सिलेक्शन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट 2-2.5 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लिया है। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आप सभी को अच्छा क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट अब से लेकर के अगले 2 महीने तक कम से कम आप 5 से 6 घंटे दीजिए। एक सिटिंग, वन सिटिंग में मत दीजिए, ब्रेक ब्रेक करके बैठिए। 2 घंटे एक बार में बैठे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे में। अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए टाइम को, कि किस टाइम में आपका सूटेबल टाइम आपके हिसाब से बैठ रहा है। उतना ही कंटेंट एक बार में ग्रास्प करिए, एब्जॉर्ब करिए, जितना आप पढ़ सके। बहुत ज्यादा लॉन्ग सिटिंग 2 घंटा 2.5 घंटा मत बैठो, क्योंकि देखो जो स्टार्टिंग का जो 45 मिनट्स होता है, दिमाग आपका ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। 45 मिनट्स पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए 10-15 मिनट का, 10 मिनट का, फिर बैठिए। कंटिन्यू बैठेंगे तो माइंड देखिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड हो जाएगा और सब हौच-पौच हो जाएगा। जितना भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, प्लीज रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन करते हुए चलिए। जो भी नोट्स आप बनाए, नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए डेली बेसिस पे। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी ने पीजी किया हुआ है, और आप सभी स्टूडेंट माइंडेड स्टूडेंट हैं। और कोई भी डाउट है अगर इसके अलावा, तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। 9 बजे आप सभी के लिए जो अभ्यास सीरीज में लेके आई हूँ, पिछले 1 महीने से चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है इस सीरीज के बारे में, इस वजह से मैं यहाँ पे 2-3 बार मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। बाकी आपकी जेआरएफ की जर्नी में मेरा साथ हमेशा से था, है और रहेगा। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड लक, गेट सक्सेस, थैंक यू सो मच।